हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन। मैं आज आपके लिए जो सेट लेकर के आया हूँ वो सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। और ये इस श्रृंखला का हमारा चौथा सेट है, जो कि 28 जुलाई 2013 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें 30 क्वेश्चन है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चार विकल्प दिए हुए हैं। नंबर ए वर्णन करना, नंबर बी पहचान करना, नंबर सी अंतर करना और नंबर डी वर्गीकृत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी, अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश 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 के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पे जो खाली जगह है उसको फिल करना है। वहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए चार विकल्प दिए हुए हैं। नंबर ए आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी, नंबर बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, नंबर सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी और नंबर डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो यहाँ पे क्या है, मतलब उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, तो ये जो है ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी माना जाएगा। इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश 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 खाली जगह है कि उनकी अवप्रेरणा के कारण करते हैं। अब यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसके लिए फिर चार विकल्प दिए गए हैं। नंबर ए अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, नंबर बी अपनी उपेक्षा को कम करने, नंबर सी कक्षा के साथ संबद्ध होने, नंबर डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो जब व्यथित हो जाते हैं वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनके प्रेरणा के कारण करते हैं। विकल्प नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 में बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को फिर खाली जगह दी गई डैश डैश के योग्य बनाती है। चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें अब बताना है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है। चार विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, नंबर बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, नंबर सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता और नंबर डी शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 4 में सी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। नंबर ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है और नंबर बी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, नंबर सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं और नंबर डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला विकल्प जो था शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाधक नहीं होता, यह सार्थक होता है। अगला जो विकल्प है बी नंबर
उसमें कहा गया विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, तो नहीं, ये प्रभावित रहते हैं। विकल्प नंबर ए भी गलत है और ये विकल्प नंबर बी भी गलत है। नंबर सी जो है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो इनका तरीका जो है निश्चित नहीं रहता, अनिश्चित तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से विद्यार्थी सीख सकता है। तो अब लास्ट में जो विकल्प नंबर 4 बचा वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पे 5वें में विकल्प नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं और बताना है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है। नंबर ए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। और नंबर बी, समवयस्कों और पितृैक मतलब जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। और नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। और नंबर डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो अगर सही की बात की जाए तो समवयस्क और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। विकल्प नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो छठे क्वेश्चन का आंसर नंबर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है कि सामाजिकरण है। अब सामाजिकरण क्या है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। नंबर बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। और नंबर सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण जो होता है वो हो गया समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। मतलब सामाजिकरण मतलब समाज में जो मानदंड अपनाए गए हैं, जो चीज़ें वहाँ पे समाज में मान्य होती हैं कि ऐसा ये अच्छी बात है करना, तो वो जो है सामाजिकता के अंतर्गत आते हैं। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो है वो सामाजिकरण कहलाता है। 7 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? नंबर ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नंबर बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। और नंबर सी, बेहतर क्षेत्ररक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और नंबर डी, क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो अगर शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहते हो तो विद्यार्थी को जो है क्षेत्ररक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाना चाहिए। विकल्प नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी काम को जो है अच्छी तरीके से करने के लिए उसका बार बार जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक वो अच्छी तरीके से काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए बार बार अभ्यास करके किसी चीज़ को हम निखार सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवा के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति से अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नंबर ए, तर्कसंगत। नंबर बी, आत्मसात। और नंबर सी, निर्माण। नंबर डी, संक्रियाकरण। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है।
वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित होंगे करेंगे, तो यहाँ पे जो है उनको क्या करेंगे, आत्मसात करके इसको सुदृढ़ किया जा सकता है। विकल्प नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, आत्मसात। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश 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 कर लिया है। अब यहाँ पे कहना होगा कि क्या विकल्प सही होगा और यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा। पहला विकल्प है अंगीकार, नंबर बी समायोजित, और नंबर सी अनुकूलित, और नंबर डी समुचितता। तो अंगीकार करना और अनुकूलित करना या समायोजित करना, तो यहाँ पे अनुकूलित करना विकल्प जो है ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। और देखते हैं कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। तो इसमें जो है 10वें क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है अनुकूलित करना, विकल्प नंबर सी। जैसा कि हम कह रहे थे कि अनुकूलित करना इसका राइट आंसर होगा, तो अनुकूलित करना विकल्प नंबर सी में है, अनुकूलित इसका आंसर हो जाएगा 10 में सी। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया जाता है। विकल्प नंबर ए संदर्भगत, नंबर बी अव्यवभूत, नंबर सी सामाजिक, नंबर डी अनुभविक। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंदर संबोधित किया जाता है। मतलब बुद्धि के जो त्रितंत्र सिद्धांत होते हैं इसमें संदर्भगत और अव्यवभूत और अनुभविक तो होते हैं, लेकिन सामाजिक नहीं होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 में, विकल्प नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। त्रितंत्र के 3 सिद्धांत जो हैं, त्रितंत्र के 3 उप सिद्धांत हैं, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उपजन्य सिद्धांत। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश 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 पर बल देता है। यहाँ पे बताना है कि किस पर बल देता है। नंबर ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, नंबर बी सामान्य बुद्धि पर, नंबर सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, और नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड का जो गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है वो बहुभुज सिद्धांत है, वो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो विकल्प नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा गया था फा चा ध्वनियाँ क्या है। नंबर ए स्वनिम, नंबर बी रूपिम, नंबर सी लेखिम, नंबर डी शब्दिम। तो था फा चा जो है स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, नंबर बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, नंबर सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। देखो, कुश्ती में भाग करने के लिए निरुत्साहित नहीं कर सकते हैं, अच्छी लड़का अच्छा लड़का नहीं कहेंगे, समान सबको समझेंगे, और लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लड़कों को नहीं लड़कियों को भी करेंगे। इसलिए विकल्प नंबर जो हमारा बी है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नेक्स्ट पेज में है।
विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विकल्प नंबर ए, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। नंबर बी, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। नंबर सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? नंबर ए ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के पाठचर्या का अनुगमन करना। नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना। और नंबर सी, पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नंबर सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। और नंबर डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। कह रहे हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो वो जो है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करा के। जितने ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, उतना ज़्यादा बच्चे किसी चीज़ को सीखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश 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 पर बल देता है। 4 विकल्प दिए हैं और ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या सटीक बैठेगा उस विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे जो है पहला विकल्प है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। नंबर बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है कि सीखने को किस प्रकार, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नहीं, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देना चाहिए। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 में सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन। 4 विकल्प हैं, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगीकार और लापरवाह बनाता है। नंबर बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। क्वेश्चन था विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। ठीक है, 2 विकल्प हो गए। अब हम इसके तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं और तीसरा विकल्प हमारा ये है कि सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विकल्प नंबर जो डी है वही सही हो जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। अगला क्वेश्चन